Assalamu alaikum, Ibrahim Tahir. How are you? I'm fine, thank you. और you have 4 A's in your CAIs. क्या क्या expectations थी अपने आप से? Honestly speaking, मैं chemistry में बिल्कुल नहीं expect करता था. Chemistry was the one subject where I messed up the paper two so badly. I never expected that I'd even get a B. I prepared for physics paper two the day I had chemistry paper two. I totally forgot chemistry even existed. And फिर भी मेरा A आ गया. That is all I needed in तो chemistry. पेरेंट्स को क्या expectations थी? A stars या क्या? AS level था तो my father he knew मैं 3 A's and 1 भी expect करता था. He said no, you're going to get 4 A's. You're not getting anything basically below that. तो किसने रिजल्ट खोला था आपका? आपने खुद दिया पेरेंट्स Simultaneously मैंने भी और मेरी मदर ने भी. My mother had my basically लॉगिन login details and उन्होंने घर बैठ के खोला and simultaneously मैंने अपने वालिद साहब के साथ खोला था in school. ऐसे स्कूल में उन्होंने आपने खोला घर में उन्होंने तो हाँ आपके जी. एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं इसके साथ? Extracurriculars, I've actually founded my own NGO in like June of 2024. It's basically, as of right now, we're in the process of making a short film on mental health awareness. Other than that, I do a lot of graphic designing, like a lot. तो कैसे मैनेज करते थे सारे CAIs में ये सब कुछ? Manage, honestly speaking, I'm just going to be dead serious. ड्यूरिंग CIEs मेरा होता था 5 घंटों में से 3 घंटे ग्राफिक डिजाइनिंग 2 घंटे पढ़ाई. दैट वाज ऑल. मेरे से नहीं. 4 A's तो कैसे हुआ सब कुछ? लाइक डिस्ट्रैक्शंस क्या थी? डिस्ट्रैक्शन ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स का आई डिड नॉट इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ. फिजिक्स वाज इजी फॉर मी. इतना ओ लेवल में नहीं आसान था जितना इट फेल्ट इजी फॉर मी इन AS लेवल. एंड उसके अलावा मैथ्स इनिशियली मुझे ज़रा प्रॉब्लम हुई थी इवन इन मॉक्स. लेकिन आफ्टर दैट टीचर के साथ टाई अप किया, मैंने सेशन अटेंड किया सर सईद का इन फिजिक्स. तो ही गाइडेड मी अलॉट. एंड कंप्यूटर साइंस का भी इन फिजिक्स आई हैड माई सर. ही गाइडेड मी अलॉट इन कंप्यूटर साइंस एज वेल. मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस का बिफोर द सेशन इट वॉज नथिंग. पेपर टू इट वॉज इंटायरली इट गोज टू सर. तो आपका क्या था? फैमिली प्रेशर था कोई कि A's या A स्टार से नीचे नहीं आना चाहिए? Family pressure too, of course. I am the firstborn child और पहला हूँ in my family who is doing A levels. So of course pressure तो था, जाहिर सी बात है. In my immediate family, I am the first person doing A levels. तो जब CAI हॉल में गए थे कोई एंग्जाइटी थी? कोई था कि कुछ Of course anxiety किससे नहीं होती. कुछ होते हैं कोई लोग बंदा भी? अगर कहता है कि उसे एंग्जाइटी नहीं तो वो या तो झूठ बोल रहा है या एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी है. अच्छा सही है. और कोई रिपोर्ट्स वगैरह लिखी CAI में? कोई फटा वगैरह हुआ? हाँ मेरे 2 फटे हुए. एक ये हुआ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का. मेरे साथ ये हुआ कि बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर वी हैड थर्मल डिकम्पोजिशन. उसके अंदर अब वी हैड टू बेसिकली क्रूसिबल को रखना था बंसन बर्नर पे. अब मसला ये आया, माई मेटल टोंग्स वर एक्सट्रीमली रस्टेड एंड दे वर बेंट. मैंने पहली दफ़ा बदलवाया, मुझे उससे बुरा मिल गया. मैंने फिर दोबारा अपने जो इन्विजिलेटर थे उन्हें कहा. इन्विजिलेटर कहती नहीं बेटा इसी से काम चलाओ. अब मैं ना 10 मिनट गुजर गए, मैं मुंह देखता रह गया. ना मेरे जो हमारे थे लोग इंटरनल एग्जामिनर उन्हें आने दे रहे थे. मैंने अब उससे उठाया, उन टोंग से मैंने उठा के कोशिश की उठाने की, धड़म नीचे गिरा, हाथ भी मेरा जल गया. अब इस बात के ऊपर मेरा साल में कंपाउंड भी ज़ाया हो गया. तो दैट वाज बेसिकली द पॉइंट जिसकी वजह से मेरे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी आया. तो कंपाउंड आया होने पे इन्विजिलेटर ने तो कुछ नहीं इन्विजिलेटर ने क्यों नहीं, मैंने फिर रिपोर्ट लिखी. मैंने कहा एंड पे जाके मुझे रिपोर्ट चाहिए ना. आप लोगों ने बाहर में टाइम दिया, मेरा कंपाउंड भी ज़ाया हुआ है, कसूर आप लोगों का है. लेकिन ऑफ कोर्स वो इन ब्रिटिश काउंसिल कौन सा कोई आगे फॉरवर्ड ये पहला था. दूसरा क्या था? दूसरा या आई वाज मैथ्स का मैकेनिक्स का पेपर था, पेपर 4. सो आई डिड नॉट नो दिस. लेकिन मेरी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के ऊपर जो CNIC नंबर लिखा था इट वाजंट मैचिंग विद माय एक्चुअल CNIC नंबर. इट वाज लाइक 1 की जगह 4 लिखा हुआ था. और ये पढ़ते हुए आई डिडंट रियलाइज इट. इफ इट हैडंट बीन फॉर दैट इन्विजिलेटर मेरा प्रोबेबली रिजल्ट कैंसिल हो गया होता अभी तक. उस पर भी रिपोर्ट लिखी थी कि उस पर रिपोर्ट मुझे लिखनी पड़ी थी कि क्यों मेरा गलत है. उसके अंदर मैं ज़रा इमोशनल होके, मैं पहले इमोशनल हुआ, मुझे ज़रा हुआ कि अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो जाए. मैंने रिपोर्ट लिखी. मैंने फिर घर जाते साथ अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल की. मैंने फिर अपने एकेडमी के सर को कॉल की. मैंने अपने स्कूल के सर को कॉल की. 4-5 कॉल की. सारे कहते कि तसल्ली कर लो,
उन्होंने अभी जून के अंदर ईमेल करते हैं कि अगर आपके कोई किसी कैंडिडेट का गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप बताएं, हम सही कर देते हैं. तो अगर एफ एक सवाल, अगर स्कूल के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड करना हो सिलेबस के अंदर तो क्या होगा? एक्स्ट्रा करिकुलर्स, हाँ, कोई करिकुलम कुछ भी ऐड करना हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड करवाना चाहूँगा. पर्सनली मेनली इसलिए क्योंकि एक तो मुझे शौक भी है, और उसके अलावा आई वुड लाइक टू सी पॉलिटिक्स बी इन ऑफर्ड इन मोर स्कूल्स एंड मोर अकेडमीज एज वेल. तो आप ग्रीन हॉल की गुलबर्ग कैंपस में पढ़ते हैं? नहीं, या कौन से Phase वाले? Phase Phase 6. 6. तो उसके आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी या कोई बुरी सबसे चीज़? अच्छी चीज़ बेसिकली लोकेशन उसकी अच्छी थी, मुझे काफ़ी करीब पड़ता था घर के. एंड आवर फिजिक्स सर फहद वाज रियली गुड टीचर. तो आपकी फेवरेट टीचर कौन सी थी थ्रू आउट दिस? फेवरेट टीचर आज से फिजिक्स के सर फहद. सर फहद. और जो आपने CIs दिए लाइक थ्रू आउट, रात को पढ़ते थे ज़्यादा कि दिन को? रात को. पास पेपर्स किए हैं कि मेरी तरह हाथ ही नहीं लगाया? नहीं, पास्ट पेपर्स कंप्यूटर साइंस के मैंने काफ़ी ज़्यादा किए हैं. फिज़िक्स के तो मैंने पहले ही ख़त्म कर चुका हुआ था. मैंने केमिस्ट्री के एक दिन पहले किए थे. मैथ्स के सर हमारे साथ शेयर करते रहते थे. सर ने बेसिकली हमें सब कुछ करा दिया हुआ था. एकेडमी में भी हमने सब कुछ कर लिया था मोरलेस मैथ्स का. तो पढ़ते हुए भूख लगती थी ज़्यादा टेंशन से कि नहीं? नहीं, पढ़ते हुए मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता था. दैट इज़ ऑल आई हैड. तो कॉफ़ी से नींद गई, पढ़ लिया गई. तो सर चलो सही हो गया. एंड और लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताओ. अच्छा, सो आई हैव अ डीप पैशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग. आई स्टेटेड बिफोर. एंड उसके अलावा अबाउट ऑटोमन हिस्ट्री और मिडीवल इस्लामिक हिस्ट्री मेरे से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, मैं PhD का ऐसे ना लिख दूँ तो मेरा नाम बदल दिया जाए. Okay, Ibrahim, are you excited for High Achiever Ceremony 2024, which is organized by Green Hall Academy? Yes, of course. It is my first High Achiever ceremony at Green Hall actually. Last year I didn't know I was even eligible for the High Achiever ceremony क्योंकि last year I took past paper session as well, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि I would be eligible for the High Achiever ceremony. So it would be nice seeing you there. Thank you so much.